नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के प्रथम इकाई से विपिन अग्रवाल की एकांकी अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या पर चर्चा करेंगे। विपिन अग्रवाल ने अधिक संख्या में नाटक नहीं लिखे हैं। इन्होंने अपनी नाट्य रचनाओं में भावुक मन स्थिति को त्याग कर भाषिक स्तर पर लिखने का सफल प्रयास किया है। इन्होंने विसंगति के अपने नाटकों को आधार बनाया और हिंदी रंगमंच को प्रयोगशीलता से समृद्ध करने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विपिन अग्रवाल ही नहीं, अनेक अन्य ऐसे नाटककार, कहानीकार, कवि और उपन्यासकार साहित्य के क्षेत्र में तरह तरह के प्रयोग करते रहे हैं। प्रयोगों की आवश्यकता तब पड़ती है जब रचनाकार को यह लगने लगता है कि बहुत लंबे समय से वह एक ही पद्धति पर एक ही प्रकार की टेक्निक अपनाता हुआ एक ही कथानक को सृजन में अभिव्यक्ति देता हुआ अपनी बात कह रहा है। यह स्थिति रचनाकार को प्रयोगशीलता की ओर प्रेरित करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि साहित्य की प्रत्येक विधा में समय समय पर प्रयोग होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। विपिन अग्रवाल ने भी नाट्य लेखन के क्रम में अपने नाटकों, एकांकियों के माध्यम से इस प्रकार की प्रयोगशीलता को स्वीकार किया है। नाटक के क्षेत्र में नवीनतम धारा एब्सर्ड नाटक की है। एब्सर्ड नाटक का अर्थ है अर्थहीन, ऊल जलूल या बेहुदापन। अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एब्सर्ड नाटक एकांकी है क्योंकि इसके पात्र अपनी परिस्थितियों से घिरे हुए पात्र हैं। वे इधर उधर की ऊल जलूल, बेहुदा और निरर्थक बातें ही करके अपना समय बिताते हैं। उनकी बातों और व्यवहार का कोई भी मूल्य नहीं होता। अदृश्य व्यक्ति ही इस विसंगत एकांकी का प्रमुख पात्र है। वह अदृश्य व्यक्ति एक प्रकार से ढोंगी और नीरस बातें करने वालों की आत्मा है। जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तभी उसके गाल पर एक तमाचा पड़ता है और वही उसे महसूस करता है क्योंकि व्यक्ति अदृश्य है। अंत में आत्मा अदृश्य व्यक्ति के रूप में स्वयं अपने को चांटा मारकर आत्महत्या कर लेती है। इस एकांकी में कथ्य और शिल्प की नवीनता से अभिप्राय यह है कि जो कथ्य परंपरा से चला आ रहा है उसमें नवीन रूप क्या हो सकता है। वस्तुतः कथ्य की नवीनता प्रसंगवश ही नहीं, परिस्थितिवश भी नवीन रूप लेकर सामने आती है और आती रहेगी। इसे हम समय की आवाज़ भी कह सकते हैं और परिवर्तित परिस्थितियों की मांग भी। कथ्य जब नवीन हो जाता है तब शिल्प का नवीन हो जाना भी स्वाभाविक है। बदलते हुए कथ्य को पुराने शिल्प में व्यक्त करना एक असफल प्रयत्न ही कहा जा सकता है। जब हम कथ्य को नए रूप में या कहें कि संवेदना को नए ढंग से अनुभव करते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति का मार्ग स्वाभाविक रूप से नया होता चला जाता है। इसी से साहित्य में कथ्य और शिल्प की नवीनता का कारण माना जाता है। विपिन अग्रवाल द्वारा लिखित अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या इसी तरह के नए प्रयोग का एकांकी है। अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एकांकी के कथ्य और शिल्प की नवीनता को हम इस प्रकार देख सकते हैं कि इस एकांकी में एकांकी जो है वो सुगठित इसका कथानक नहीं है। कथानक की अन्विति के कारण यह एक नवीन प्रयोग प्रतीत हो सकता है। यह एकांकी कथा के सहारे अपने मंतव्य को पाठकों और दर्शकों तक संप्रेषित करने की परंपरा को तोड़कर चला है। एकांकीकार की लीक छोड़कर चलने की यह प्रवृत्ति इसे नए प्रयोग की सीमा में ले जाती है। यह इस एकांकी में जो विचार प्रतिपादित किए गए हैं वे भी परस्पर आपस में संबद्ध नहीं हैं। अतः विचार स्वातंत्र्य एवं विचार वैभिन्यगत स्वच्छंदता के कारण भी
यह एकांकी एक नया प्रयोग प्रतीत होती है। अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या का एक प्रकार से कथ्य इस तरह भी नया है कि आज के सभ्य समाज में हम सभी ऐसी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं जो निरर्थक हैं। ऐसा व्यवहार करने को मजबूर हैं जो बेहुदा है। हमारी मानसिक स्थितियां कहीं भी आदमी आदमी के बीच समझ और सहृदयता का सेतु नहीं बनाती। इसीलिए परिस्थितियों के दबाव में हम अपने अधिकांश मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार करने को मजबूर हो जाते हैं। इस एकांकी में अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या में कथ्य की दृष्टि से ही नहीं, शिल्प की दृष्टि से भी नए प्रयोग हुए हैं। शिल्प के अंतर्गत भाषा शैली, संवाद और भाषा प्रयोगों को लिया जा सकता है। विपिन अग्रवाल की भाषा शैली बेलाग, बेपर्द और साफ सुथरी है। अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या की भाषा में एक और जहाँ कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहीं सरल और बोलचाल की भाषा भी अपनाई है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि एक जगह कहा है, अच्छा तो आप कवि हैं, उपन्यासकार हैं, साथ ही अंग्रेजी हटाओ और हिंदी रखो का कार्य भी कर रहे हैं। कैसे इतना सब कर लेते हैं आप? अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एकांकी के संवाद संक्षिप्त, चुटीले और व्यंग प्रधान हैं। इसके साथ ही संवादों में अव्यवहारिकता की भी झलक दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए, राम, कहो भाई क्या हाल चाल है? मोती उठकर मिलते हुए, ठीक है। अपने कहो, आओ बैठो। राम, और यह लोग? मोती, अरे यह लोग भी बैठ जाएंगे। इस तरह हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एकांकी कथ्य और शिल्प की दृष्टि से एक नवीन प्रयोग है। इसका कथ्य समकालीन है और शिल्प भी नवीन प्रयोगशीलता को लिए हुए है। धन्यवाद।